हर हर महादेव, जय शिव शंकर। सभी कथा प्रेमियों का कथा में स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और प्रसन्न होंगे तथा कथा सुनने के लिए तैयार होंगे। आज की पावन कथा में हम जानेंगे वेंकटाचल पर राजा शंख और महर्षि अगस्त्य आदि को भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन और वर की प्राप्ति। एक समय की बात है, अर्जुन ने पूछा, हे मुने, भगवान श्री हरि नेत्रों द्वारा दर्शन और मन द्वारा चिंतन करने आदि के विषय नहीं है, तो भी वे यहाँ मनुष्यों को प्रत्यक्ष कैसे हुए? भारद्वाज मुनि ने कहा, हे अर्जुन, हयय वंश में श्रुत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जिन्होंने पृथ्वी और यहाँ की प्रजा का दीर्घ काल तक यानी लंबे समय तक संतान की भांति पालन किया था। कथा में यह शिक्षा दे रही कि हमें अपनी एक राजा को अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करना चाहिए। उनके पुत्र शंख हुए, जो समस्त गुणों के निधि और सब शास्त्रों में कुशल थे। उन्होंने भी पृथ्वी का न्याय पूर्वक शासन किया। कमल के समान नेत्रों वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु में राजा शंख की निश्चल एवं अनन्य भक्ति थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय पूर्वक अद्भुत महिमा वाले देवादेव जगतपति अनन्य पुरुषोत्तम का सदैव ध्यान करते हुए नाना प्रकार के व्रत, दान और पुण्य किए तथा वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान मधुसूदन की प्रीति के लिए ही अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया। कथा कहती है, भक्तवत्सल केशव में मन लगाकर वे प्रतिदिन गोविंद का स्मरण, अविनाशी अच्युत का तप, कमल नयन विष्णु का पूजन और सारंग धनुषधारी श्री हरि का कीर्तन करते थे। पुराण के विद्वानों द्वारा कही जाने वाली पवित्र भगवत गाथाओं को, जो संसार समुद्र से पार उतारने वाली है, वे सदैव सुना करते थे। भव प्रीति के लिए ही ब्राह्मणों की अर्चा पूजा करते थे। इस प्रकार सर्वथा अविराम गति से श्री हरि की आराधना में संलग्न होने पर भी राजा शंख ने परम स्वतंत्र भगवान पुरुषोत्तम का कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाया। भगवान का दर्शन न होने से उनका हृदय शोक से व्याकुल हो गया। वे बड़ी चिंता में को प्राप्त हुए। तब शंख बोले, मैंने बीते हुए सहस्त्राधिक जन्मों में बहुत बड़ा पाप किया है, जिसके कारण आज तक मुझे भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। कथा कहते, अनेक जन्मों में उपार्जित संपूर्ण तपस्याओं का यह एक ही अखंड फल है कि मधुसूदन भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त कैसे हो। कथा में शिक्षा दे रही कि हमारे सभी पुण्यों का फल एक ही है कि हमें भगवान के प्रति रुचि हो, भगवान में हमारा मन लगे। अहो भगवान मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे प्रकट होंगे, कानों से उनके वचन सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर जब राजा के मन में जीवित रहने की विलासा नहीं रह गई, तब अव्यक्त मूर्ति भगवान विष्णु ने सबके सुनते हुए कहा, राजन, तुम शोक के अधीन न हो। तुम तो एकमात्र मेरी शरण में आए हुए साधु भक्त हो। मैं तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूँ। यह वेंकट नाम का पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। राजन, यहाँ का निवास मुझे बहुत ही प्रिय है। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जाकर भक्ति पूर्वक तपस्या करते हुए तुम्हें दर्शन दूंगा। तुम्हारी इस तरह महर्षि अगस्त्य आदि ब्रह्मा जी की आज्ञा से अंजना चल के महानिवास में तपस्या करने के लिए आवेंगे। कथा कहती है, उसी पवित्र पर्वत पर निवास करते हुए तुम भी मेरी आराधना करो, इससे मेरा दर्शन प्राप्त कर लोगे। भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर राजा शंख को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन अपने को धन्य माना और अपने पुत्र वज्र को प्रजा पालन में नियुक्त करके भगवान विष्णु की शरण में आकांक्षा से श्री नारायण गिरी पर प्रस्थान किया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उस समय पर्वत के ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने अमृत के समान दिव्य जल से परिपूर्ण कल्याणमय स्वामी पुष्पकरणी देखी। उसके किनारे कुटी बनाकर स्नान पान आदि द्वारा संतोष लाभ किया। जगदीश्वर जनार्दन को अपने समस्त कर्म समर्पित करके राजा शंख प्रतिदिन जप और ध्यान में संलग्न रहने लगे। वहां उन्होंने तपस्या की भी की। इसी समय सैकड़ों मुनियों से घिरे हुए अगस्त्य
जी उस आदि पर्वत पर आए। वहां की आश्चर्यमयी वस्तुओं को देखते हुए सब और विचरते रहे। सकंद धारा आदि तीर्थों में स्नान करके वहां उन्होंने जगदीश्वर भगवान विष्णु की बहुत समय तक आराधना की, परंतु कमल नयन भगवान श्री हरि को कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं देखा। इससे वे चिंता और शोक में डूब गए और उस समय बृहस्पति, शुक्र तथा राजा उपरिचर वसु ये सब महानुभाव अगस्त्य जी के पास आए और इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, लोकनाथ वर्मा जी ने हमें भी जो आज्ञा दी उसे आप स्वीकार करें। दक्षिण दिशा में वेंकटाचल नामक पर्वत है, वहां का निवास स्थान बहुत ही भगवान विष्णु को श्वेत द्वीप से अधिक प्रिय है। जगत गुरु गोविंद उस पर्वत पर महर्षि अगस्त आदि शंख चक्र को स्वरूप में प्रत्यक्ष दर्शन कराए। उस समय सब देवताओं, ऋषियों और अन्य सब लोगों को भी देवादेव श्री हरि का दर्शन होगा। यह बात शीघ्र ही होने वाली है। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर हम लोग यहाँ आए हैं और भाग्यवश आपका दर्शन भी हमें मिल गया है। कथा कहती है, अब हम आपके साथ स्वामी पुष्पकारणिका के तट पर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ शंख का दर्शन करेंगे। यह सुनकर अगस्त्य मुनि शोक समूह में का त्याग करके शीघ्र ही उन सब के साथ चल दिए। उस समय वहां यत्र तत्र चौड़ी शिलाओं पर बैठे हुए थे और भगवान विष्णु के गुण वैभव का गान करते हुए अनेकानेक सिद्ध पुरुष उन्हें दिखाई दिए। फिर उन्होंने निर्मल जल वाली दिव्य स्वामी पुष्पकारणी का दर्शन किया और उसके किनारे पर आश्रम बनाकर रहने वाले राजा शंख को भी देखा, जो मन वाणी आदि शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित करके विराजमान है। उन्हें आया देख राजा ने सबका यथावत सत्कार किया। फिर भी सब लोग एक दूसरे का समादर करते हुए वहां बैठे और उत्कंठित होकर गोविंद के नामों का कीर्तन करते हुए कृतार्थ हो गई। कथा कहती, संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान विष्णु मन लगाकर उनकी पूजा और स्तुति करने लगे। सब लोग उनके 3 दिन व्यतीत हो गए। तीसरे दिन रात में उन सबको नींद आ गई। फिर चौथे पहर में उत्तम सपना देखा। भगवान पुरुषोत्तम अपने शंख चक्र और गदा धारण किए प्रसन्न मुख से वर देने के लिए खड़े थे। उनके नेत्र खिले हुए थे और भगवान की यह झांकी देखकर सभी प्रसन्नचित्त होकर बोल उठे और कुटी से निकलकर सब ने स्वामी पुष्पकारणिका के पावन जल में विधि पूर्वक स्नान किया। तत्पश्चात प्रातः कालोचित समस्त कर्मों का अनुष्ठान करके भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए वे राजा के आश्रम पर लौटे। मार्ग में पक्षियों द्वारा ऐसे शुभ शकुन की सूचना मिली जो तत्काल ही कल्याण की प्राप्ति कराने वाला था। उस शकुन को देखकर सबको विश्वास हो गया कि भगवान का कृपा प्रसाद अवश्य प्राप्त होगा। तब त्रिभुवन विधाता भगवान जनार्दन का पूजन करके उन्होंने वेद वर्णित पवित्र स्तोत्रों द्वारा उनका सत्वन किया। कथा कहती, स्तुति के अंत में महर्षि अगस्त्य और राजा शंख भगवान के अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार जगत स्वामी श्री हरि का चित्त लगाए हुए उन महात्माओं के आगे एक महान अद्भुत तेज प्रकट हुआ, जो कोटि कोटि सूर्यों, चंद्रमा और अग्नियों के तेज पुंज सा प्रतीत होता था। उसका तेज का दर्शन करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसके भीतर परमानंद में विग्रह दिव्य रूपधारी भगवान श्री नारायण का चिंतन किया, जो मन और वाणी के मार्ग से सर्वथा दूर हैं, अपने विख्यात ऐश्वर्य से सदा प्रकाशित होते हैं, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजा और सहस्त्र चरणों से संयुक्त हैं, तपाए हुए सुरवण यानी सोने के समान दीप्यमान हैं, दीप्यमान कांति से जिनका बड़ा ही सुंदर मनोहर रूप लगता है, जो अपने वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी को धारण करते हैं और कौस्तुभ मणि से शोभित होते हैं, जिनका रूप अचिंत्य है। ये भगवान के ध्यान करने की विधि है, जो अनादि अनंत और समस्त ब्रह्मांडों को अपने में प्रकाशित करते हैं और सर्वत्र व्यापक यानी हर जगह हैं। उन्हें भगवान जगन्नाथ को अपने सामने देखकर अगस्त्य, शंख आदि सब मुनियों ने मन में बड़ा
हर्ष प्राप्त हुआ और सबने बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। उस समय लोक रक्षा के लिए सब और भ्रमण करने लगे। भगवान के तेज बल संपन्न आयुध उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। सूर्य के समान तेजस्वी चक्र, दिव्य गदा, दंडक, नंदक नामक खड्ग, कमल और भयानक गर्जना करने वाले चंद्रमा के समान कांतिमान पांचजन्य शंख, ये सभी उपस्थित हो गए। शंख ने अपनी ध्वनि से समस्त ब्रह्मांडों को परिपूर्ण कर दिया। उस शंखनाद को सुनकर विशिष्ट आदि मुनि, गंधर्व, नाग, किन्नर, विवस्केन, गरुड़ और किन्नर, विवस्केन आदि जय विजय श्वेत द्वीप निवासी पार्षद भी आए। देव वृक्षों से उत्पन्न पारिजात आदि फूलों की वहां अद्भुत वर्षा होने लगी। कथा कहते जिसकी घनीभूत सुगंध से सबका अंतःकरण आमोद हो उठा। भक्त वत्सल कमल नयन भगवान विष्णु को प्रसन्न देखकर सब देवताओं ऋषियों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों से साष्टांग प्रणाम करके सत्वन किया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा आदि देवता बोले दया सागर भगवान विष्णु आपकी जय हो, कमल नयन आपकी जय हो। समस्त लोकों के एकमात्र वर देने वाले भंजन आपकी जय हो। आप अनंत हैं, अविनाशी हैं, परम शांत हैं और मन वाणी भी आप तक पहुंच नहीं पाती। आपका स्वरूप विशुद्ध सच्चिदानंदमय है, आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है। विद्वान पुरुष आपकी सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, स्थूल से भी अति स्थूल, सबके भीतर विराजमान प्रकृति से परे अच्युत पुरुष हैं। वेदांत का सारभूत परम ब्रह्मा परमात्मा आप ही हैं। आप सबके भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। माया के अधीन रहने वाले देहाभिमानी पुरुषों में से कौन आपका वर्णन करने में समर्थ है। कथा में कहते भगवान का वर्णन हम नहीं कर सकते। आपका ये स्वरूप अत्यंत भयदायक है, इसे देखकर हम भय से उद्विग्न हो रहे, यानी हमें डर लग रहा है। अतः आप शांत स्वरूप धारण करें। ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुड़ ध्वज ने उसी क्षण सौम्य रूप धारण कर लिया। उनका मुख चंद्रमंडल के समान शोभा पाने लगा, प्रचंड तेज शांत हो गया और श्री अंगों की नील कांति कमल दल के समान शोभित हुई। कथा कहती दिव्य शरीर पर सुनहरे रंग का पीताम्बर छवि पा रहा था। भगवान रत्न में आभूषणों से विभूषित दिखाई देने लगे। उनके चारों हाथ शंख चक्र गदा और पद्म से शोभायमान थे। भगवान लक्ष्मीपति के इस मनोहर रूप को देखकर सबने बारंबार प्रणाम किया। भगवान ने अभिष्ट वरदान से ब्रह्मा आदि देवताओं को संतुष्ट करके मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी से कहा, मुनिंद्र, तुमने मेरे लिए कठोर व्रतों का अनुष्ठान करके बहुत ही कलेश उठाया है, अतः मैं तुम्हें अभिष्ट वर देना चाहता हूँ। बोलो क्या चाहते हो। तब भगवान लक्ष्मीपति का यह वचन सुनकर अगस्त्य जी ने संपूर्ण अंगों से में रोमांच आया। वे भगवान के बारंबार प्रणाम करते बोले, प्रभु आपने जो इतना आदर दिया है, इसी से मैंने तो जो भी हवन किया है, जो तप किया, स्वाध्याय सर्वण, स्वाध्याय का अर्थ है जो वेद शास्त्र पढ़े हैं, श्रवण यानी जो कीर्तन सुना है, वह सब सफल हो गया। भगवान मैं तो आपको ढूंढ रहा था, आप मुझे ढूंढते हुए आ गए। आपकी कृपा से मैं सब कुछ पहले ही पा गया हूँ। माधव, इस समय बहुत सोचने विचारने पर मुझे कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखाई देती जो प्राप्त करने योग्य हो, अतः आपके चरण बिंदों में निरंतर ऐसी ही भक्ति बनी रहे, यही कृपा कीजिए। सुवर्णमुखी नदी के जल में स्नान करके जो लोग वेंकटाचल पर विराजमान आपका दर्शन करें, वे भोग और मोक्ष के भागी हों। भगवान थोड़ी आयु वाले अज्ञानी मनुष्य व्रत, स्वाध्याय और कर्मों के द्वारा आपका दर्शन नहीं कर सकते, अतः आप सब पर कृपा करने के लिए सदैव उस पर्वत पर निवास कीजिए और सबको मनवांछित वस्तु देने वाले होइए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मन, तुमने जो प्रार्थना की वह सब पूर्ण होगी। आज से वैकुंठ नाम वाले इस पर्वत पे मैं सदा निवास करूंगा और सुवर्णमुखी नदी के जल में स्नान करके अपने पाप पंख को धोकर जो लोग एकाग्रचित होकर इस वैकुंठ शैल पर मेरा दर्शन करेंगे, वे पुनरावृत्ति से रहित वो केवल परमात्मा से प्रकाशमान
मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य जिन कामनाओं की अपेक्षा से यहाँ आकर मेरा दर्शन करेंगे वे उन कामनाओं को निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगस्त्य मुनि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने राजा शंख की ओर देखा और ब्रह्मा आदि के सुनते हुए कहा, राजन मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूँ, तुम्हें कोई मनोवांछित वर मांगो। तब शंख बोले, भगवान आपके चरण कमलों की सेवा में अतिरिक्त दूसरा कोई वर मैं नहीं मांगता। कथा में शिक्षा दे रही है कि हमें सिर्फ भगवान से भगवान की भक्ति ही मांगनी चाहिए। आपके भक्त जिस गति को पाते हैं उसी उत्तम गति को लिए मैं भी याचना करता हूँ, मांगता हूँ। श्री भगवान ने कहा, शंख तुमने जो कुछ मांगा वह सब उसी के रूप में प्राप्त होगा। मेरी सेवा में लगे रहने वाले कल्याण में पुरुषों के लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। तदंतर ब्रह्मा आदि सब लोग देवताओं को विदा करके भगवान कमल नयन विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गई। अर्जुन, यह वेंकटाचल का प्रभाव मैंने तुमसे बताया। इस पावन कथा को शरण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मांड में भगवान वेंकटेश्वर का समान दूसरा कोई देवता न हुआ है न होगा, और वेंकटाचल के समान कोई तीर्थ स्थान न हुआ है न ही होगा। स्वामी तीर्थ के समान कोई सरोवर अन्यत्र नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर भगवान वेंकटेश्वर का स्मरण करते हैं मोक्ष उनके हाथ में है। जो श्रेष्ठ मानव वेंकटाचल का माहात्म्य सुनते हैं उन्हें इस लोक और परलोक में मोक्ष तथा भोग के भागी होते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चातुर्मास की पावन कथा आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। इस कथा को चातुर्मास में सुनने का अद्भुत फल प्राप्त होता है। कथा को पूरी सुनिए। अगर आपको एक कथा पहले सुनी हो तो भी हमें कमेंट में अवश्य बताइए, अगर ना सुनी हो तो भी अवश्य बताइए। इसीलिए कथा सुने सभी का धन्यवाद हृदय से। सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। धन्यवाद।